आप सभी को राधे राधे दोस्तों। ये 3 नंबर के कान्हा जी का पोशाक है। 3 से 4 नंबर के कान्हा जी का पोशाक है। कॉटन थ्रेड से बनाया हुआ ये ड्रेस है और इसे आप ऊन में भी चाहे तो बना सकती हैं। यहाँ पे हम इसे कॉटन थ्रेड में बनाए हुए हैं। तो बस एक ही कलर से बनाए हुए हैं। अगर आप चाहें तो इसमें 2 कलर मिक्स कर सकती हैं। इसमें इस ड्रेस का खास बात यह है कि देखिए इसमें जो चोली बना हुआ है, ये चोली किस ढंग से बना हुआ है। ये बनाना तो बहुत ही आसान है, आप लोग समझ जाएंगी। लेकिन जो चोली बना हुआ है, चोली किस ढंग से बना हुआ है, ये हम इसमें आप लोगों को खास करके बतलाएंगे। क्योंकि इसमें चोली देखिए यहाँ से इस तरह से आया है और फिर इसके बाद जुड़ते हुए ये किस ढंग से बना है। देखिए एक आपको यहाँ से इस तरह आ गया और दूसरा इसको इस तरह से आ गया। तो इसमें इस ड्रेस में खास ये है कि इसका चोली बनाना, कितने फंदों से हम, कितने चेन से हम इसमें चोली बनाएंगे, इस चीज़ को हम खास करके आप लोगों को बतलाएंगे। और इस पूरा ड्रेस तो पूरा ही बतलाएंगे, लेकिन जो यहाँ पे खास चीज़ है वो हम आप लोगों को इस वीडियो में बतलाएंगे। तो फिर चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। इसे तैयार करने के लिए हम देखिए इस तरह का कॉटन थ्रेड ले चुके हैं। इसके विषय में हम आप लोगों को बतला चुके हैं काफ़ी दिन पहले। तो ये हम कॉटन थ्रेड लिए हुए हैं। अब इसी से हम ड्रेस बनाएंगे। कान्हा जी का जो पोशाक बना रहे हैं इसी से बनाएंगे। देखिए इसके लिए हम यहाँ पे चेन की संख्या ले लेंगे 21 चेन की संख्या। क्रोशिया देखिए हमारा यहाँ पे पतला है, चूँकि ये धागा का है बना रहे हैं हम, धागा बहुत ही पतला सा है तो धागा का बना रहे हैं, इसलिए क्रोशिया हमें पतला लेना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 1.5 mm है। तो ये ले लेने के बाद में अब हम यहाँ पे चेन की संख्या लेंगे 21 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 21 चेन की संख्या है। 1 2 छोड़कर तीसरा चेन पे हुक को डालेंगे और डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक डबल क्रोशिया हो गया, फिर अगला चेन पे हुक को डालेंगे, फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से हम पूरे लाइन में एक चेन से एक डबल क्रोशिया बनाते हुए कंप्लीट कर लेंगे। तो फिर चलिए हम इसे कंप्लीट कर लेते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे हम देखिए ये एक लाइन कंप्लीट कर लिए। अब कंप्लीट कर लेने के बाद देखिए इस लाइन को हम इस ढंग से कंप्लीट किए। अब देखिए अब आगे चेन लेंगे 1 2 3 पलट लेंगे। पलटने के बाद यहाँ से एक डबल क्रोशिया और बना लेंगे। यानी कि साइड में हमें बनाना नहीं होता, लेकिन एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाना है, इसलिए हम एक चेन से वहाँ पे 2 डबल क्रोशिया बना लिए। एक तो 3 जो हम चेन लिए वो एक डबल क्रोशिया कहलाया और एक डबल क्रोशिया ये। अब जितना भी चेन है सबों से एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। सिर्फ लास्ट में हमें फिर से एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाना है। तो चलिए हम इस लाइन को भी कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए अब हम लास्ट में पहुंच गए। अब 2 चेन बाकी है, तो एक चेन से एक डबल क्रोशिया बनाए। इसके पहले ही हम यहाँ 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे और लास्ट चेन में एक चेन से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो हम यहाँ पे क्या किए, यहाँ पे हम एक डबल क्रोशिया इधर भी बढ़ाएं और एक डबल क्रोशिया इधर भी बढ़ाएं। 2 डबल क्रोशिया इस लाइन में बढ़ गया। अब हम फिर से 3 चेन लेंगे 1 2 3 और फिर से दोनों साइड में एक एक डबल क्रोशिया बढ़ा लेंगे।
देखिए एक डबल क्रोशिया बढ़ाएं। अब इस साइड भी एक डबल क्रोशिया बढ़ा लेंगे। तो चलिए इसी तरह हम इस लाइन को कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आगे बतलाते हैं। देखिए इस तरह से हम इस लाइन को भी कंप्लीट कर लिए। कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे एक चेन इस तरह ले लेते हैं और इसी तरह का एक और हम बना लेंगे। तो यहाँ पे हम चूँकि पहले से बनाकर रखे हुए हैं, देखिए ये हमारा 2 हो गया। तो अब जो जहाँ से हम चेन लिए हुए थे उस स्थान को ऐसे रखेंगे, ऐसे, और इस तरफ का भी जहाँ से चेन लिए हुए थे उस स्थान को ऐसे रखेंगे। देखिए ये हो गया आपका बाँह साइड का पोर्शन, ये हो गया बाँह का, ये हो गया गले का। इस तरह से आएगा हमारा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए इस तरह से इसे लेंगे और जिस तरफ धागा है उसी तरफ हम पहले यहाँ पे जोड़ लेते हैं। देखिए इसे हमें जोड़ना है इस तरह से, इस तरीके से कुछ हम जोड़ेंगे इसे। देखिए यहाँ पे ये डालेंगे और इसे जोड़ेंगे, फिर यहाँ पे इस तरह से हम इसे जोड़ लेंगे। अब इस तरफ हमारा यहाँ पे जुट गया है। एक चेन हम ले लेते हैं, चलिए इसे हम कट कर लेते हैं। बताने में यानी आप लोगों को समझने में भी सुविधा होगा, इसलिए इसे हम कट कर लिए। अब देखिए अब हम आगे क्या करेंगे, अब हमें आगे भी इसे भी जोड़ना है, इसे भी जोड़ना है इस तरह से। देखिए इस तरह से जोड़ेंगे हम। ये जो आपका आएगा, एक हम इस साइड से जोड़ें, दूसरा हमें इस तरफ से नहीं जोड़ना है, इस तरह से नहीं जोड़ना है हमें, दूसरा हमें इस तरह से चढ़ाना है। देखिए एक इस पर और एक इस पर चढ़ेगा। तो ये दूसरा हम जोड़ लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे आपको चोली घेरा बनाना बतलाएंगे। तो यहाँ पे हम ये इस तरह से लेते हैं और इसे जोड़ लेते हैं। बहुत आसान है दोस्तों ये बनाना। अगर आप उस तरह का चोली नहीं बनाना चाहती हैं तो आप इस तरह का चोली भी बना सकती हैं, बना करके और आप ड्रेस तैयार कर सकती हैं। तो हम तो साधारण चोली भी आप लोगों को बतलाए हुए हैं, जैसा कि अधिकतर आपको वीडियो में मिलेगा उस तरह का चोली भी हम बतलाए हुए हैं। अगर आप वैसा चोली देखना चाहती हैं, जानना चाहती हैं, तो आपको हमारे चैनल पर वैसा चोली भी मिल जाएगा। और इस तरह का अगर आप देखेंगी तो इस तरह का भी, ये तो हम ऊन में भी हम बतला चुके हैं इस तरह का चोली, अब हम ये धागा में बतला रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा दोनों चोली इस तरह जुट गया। अब हम एक्स्ट्रा जो यहाँ पे है ये धागा, इसे हम कट कर लेते हैं ताकि कुछ सफाई आ जाए बुनावट में। बिल्कुल करीब से हम नहीं कट करेंगे, थोड़ा सा दूरी छोड़ते हुए कट करेंगे। देखिए ये हो गया। अब हमें चोली इस तरीके से लेना है, इस तरीके से चोली लेना है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ से हम सबसे पहले इस किनारे पे हम पहुँच जाते हैं, तब एक जैसा बनेगा आपका। यहाँ पे देखिए इसे हम इस तरीके से लेते हुए इसके बाद पहुँचेंगे। देखिए यहाँ पे इस तरीके से ले लिए। अब हमें करना क्या है, ये इस तरह से हमें जोड़ना है यहाँ पे। तो साथ में हम इसे मिलाते हुए जोड़ेंगे। ये सबसे पहले एक चेन ले चुके हैं, एक चेन और ले लेंगे और यहाँ पे इसे हम इस तरीके से जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद अब इसी जगह से हम डबल क्रोशिया बनाना शुरू करेंगे। 3 चेन लेंगे, ये 3 चेन हो गया। अब यहाँ से हम डबल क्रोशिया, या आप सबसे पहले आप 3 का 1 भी कर सकते हैं। हमें समझिए तो डबल क्रोशिया बनाने के लिए हमें इसका हेल्प चाहिए, इसलिए हम 3 का 1 कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे 3 का 1। इसके बाद जो हम सेकंड लाइन चलेंगे उसमें हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। अभी आप इस तरह से बना सकते हैं। देखिए 3 का 1 करते हुए हम इसे 1 2 3 4 5 हुआ है। अभी ये हो जाएगा आपको 6, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 8, देखिए इस तरह से ये हो जाएगा 8, फिर से ये हो जाएगा 9, फिर से ये हो जाएगा 10 हो गया। एक और हम यहाँ पे बना लेते हैं, 11 हो गया। अब 2 चेन ले लेंगे, 1 और 1 2। अब इसके बाद यहाँ लाकर इसे जोड़ेंगे।
ये जोड़ लिए हम, 11 हो गया हमारा, इसे जोड़ लिए। अब ये देखिए आपके अगर टाइट हो रहा है आपको यहाँ पे ये, तो हम इसे, हमें लग रहा है कि थोड़ा सा टाइट हो जाएगा, तो चलिए हम इसमें थोड़ा सा और यहाँ पे हम 11 की जगह हम 15 कर लेते हैं। तो 11 की जगह 15, इसी चीज़ से हम देखिए कैसे करेंगे, बढ़ाते चले जाएंगे। जैसे एक यहाँ हुआ, इसी स्थान से हम एक बार और बना लेंगे, 3 का 1 क्या। अब फिर दूसरा यहाँ से लेंगे, देखिए 2, फिर इसी स्थान से एक और लेंगे 3, फिर यहाँ से लेंगे 2, तो हो जाएगा 4, और ये हो गया 5, और फिर यहाँ से लेंगे 6, और फिर इसी स्थान से 7, फिर थोड़ी सी दूरी से 8, फिर थोड़ा दूर से उसी स्थान से 9, फिर थोड़ा दूर से 10, इसी स्थान से 11, फिर से अगली जगह से 12, 13, और फिर अगला से 14, और इसी स्थान से एक और 15 हो गया। अब एक और यहाँ ले लेंगे हम, तो ये हो गया 16। देखिए अब कहीं से भी टाइट नहीं होगा आपको, तो 16 ले लिए हम। अब 16 के बाद फिर से 2 चेन ले लेंगे, 1 और 1 2 चेन लेने के बाद अब इसे यहाँ पे लाकर जोड़ेंगे, जुट गया। अब यहाँ अच्छा देखिए यहाँ किस तरह से जोड़ना है, 2 चेन लेने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा हम ये 1 और 1 2 बल लेंगे, बल लेकर यहाँ पे डालेंगे और 3 का 1 करेंगे, इसी स्थान से एक बार और 3 का 1, तो 2 हो गया हमारा यहाँ पे। देखिए 2 यहाँ पे हो जाएगा हमारा, यानी इस साइड में भी हम 15 कर लेंगे। 2 हो गया, ये हो गया 3, ये हो गया 4। अब देखिए यहाँ भी हम 15 कर लिए, इधर भी 15, यहाँ भी 15। अब यहाँ हम आए हैं तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ से हमें 2 बार निकालना है। देखिए ये 1 और 1 2, अब यहाँ लाकर इसे जोड़ दिए। इस साइड में हम नहीं निकाले हैं, हमें इस साइड में, चलिए हम जैसा उधर करेंगे वैसा ही इधर करते हैं, तो हम इस साइड भी डायरेक्ट बुन लेते हैं। अब देखिए अब हमें क्या करना है, 1 2 3 चेन लिए, यहाँ से हम डबल क्रोशिया करेंगे, 1, फिर से ये इसी स्थान से 2 हो गया, यहाँ से हम 2 डबल क्रोशिया किए। अब यहाँ से करेंगे 1 डबल क्रोशिया, फिर से अगली चेन से करेंगे 2 डबल क्रोशिया, 1 और 1 2, फिर अगली चेन से 1 डबल क्रोशिया, यानी एक बीच करते हुए एक चेन से 2 डबल क्रोशिया करते हुए हम इस लाइन को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए फिर हम कंप्लीट कर लेते हैं, और जब हम इस जगह पे आएंगे तो यहाँ पे हम 2 डबल क्रोशिया कर लेंगे, जैसा हम यहाँ पे किए 2 डबल क्रोशिया कर लेंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, इसे हम पूरी गोलाई में बना लिए, बनाकर पूरी गोलाई में कंप्लीट कर लिए। अब हमें यहाँ पे देखिए किस तरह से बुनना है, सॉरी पूरी गोलाई में हम नहीं बनाए हैं अभी, तो यहाँ पे आपको 2 यहाँ से फिर हम जाएंगे यहाँ तक में, पूरी गोलाई हमारी यहाँ पे कंप्लीट होगा पूरा गोलाई। इसके बाद हमें क्या करना है ये हम आप लोगों को यहाँ पे बतलाते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम एक बीच करते हुए एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाए, अब हमें 2 बीच करते हुए बनाना है, फिर 3 बीच करते हुए, जैसे कि हम आप लोगों को दिखलाते हैं। एक हम पोशाक यहाँ पे बनाए हुए थे, इस तरह का पोशाक, देखिए यहाँ पे इस तरह का पोशाक बनाए हुए थे, तो उसमें जो हम यहाँ पे डाले हुए थे, जैसे कि देखिए यहाँ पे आपको प्रत्येक चेन से, तो यहाँ हम 2 डबल क्रोशिया किए हुए हैं, लेकिन इसमें एक बीच करके किए हुए हैं। अब यहाँ पे हमें करना था आपको 2 बीच करके, तो देखिए 2 बीच करके एक चेन से 2 डबल क्रोशिया है, फिर यहाँ पे भी 3 बीच करके, अगला लाइन में 3 बीच करके, फिर उसके अगला लाइन में 4 बीच करके, इसके बाद हम 2 लाइन बिल्कुल एक चेन पे 1 डबल क्रोशिया बनाते चले गए हैं। तो इसी तरह से हम यहाँ पे कितना लाइन बना लेंगे, 1 2 3 4 5 6 लाइन बनाएंगे। अब हम आप लोगों को एक बार फिर से बतला दें,
पहला लाइन में हम एक चेन बीच करके एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाए, दूसरा लाइन में 2 चेन बीच करेंगे, तीसरा में 3 चेन, चौथा में 4 चेन, और अगर आपको लगे कि घेरा टाइट है तो पांचवा में 5 चेन बीच कीजिए। इसके बाद एक अगला लाइन जो है एक चेन से एक डबल क्रोशिया बना लीजिए, या 6 चेन के बाद भी आप यहाँ पे बढ़ा सकती हैं। तो चलिए इस तरह से हम बढ़ाते हुए इसे यहाँ पे हम लाइन कंप्लीट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 या 5 लाइन आप कंप्लीट कर लीजिए। छठा लाइन में हम आप लोगों को इसका आउटलाइन बतलाएंगे। तो चलिए फिर हम इतना कंप्लीट कर लेते हैं इसमें, इसके बाद आगे फिर आप लोगों को बतलाते हैं। बहुत ईजी है, इसलिए हम आप लोगों को यहाँ पे पूरा बुनकर नहीं बतला रहे हैं। इस तरह से यहाँ पे देख सकती हैं आप कि हम यहाँ कितना लाइन बनाए हुए हैं। देखिए अभी हम जैसा कि आप लोगों को बतलाए थे 1 2 3 4, अभी 2 लाइन और यहाँ पे बाकी है, लेकिन हम एक लाइन बनाएंगे और एक लाइन में हम इसमें आउटलाइन देंगे। तो हमारा यहाँ इसका जो होना चाहिए 3 नंबर के कान्हा जी का जो होना चाहिए 6 इंच वो हो जाएगा। तो यहाँ पे हम एक बार और आप लोगों को दोहरा देते हैं। देखिए यहाँ जो फर्स्ट लाइन हम बनाए, ये जो फर्स्ट लाइन चोली को जोड़ते हुए बनाए वहाँ पे हम 3 का 1 किए, और ये सेकंड लाइन जो हम बनाए इसमें 1 बीच किया और 1 चेन से 2 डबल क्रोशिया, इसमें 2 बीच किए और 1 चेन से 2 डबल क्रोशिया, इसमें 3 बीच किए, इसमें 4 बीच किए हुए हैं। अब आगे हमें अगला जो बनाएंगे उसमें 5 बीच करेंगे। तो इस तरह से हम इसे 5 लाइन में कंप्लीट कर लेंगे। 1 1 2 3 4 और एक और बनाएंगे तो 5 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 1 चेन से 2 डबल क्रोशिया है। अब हम अगला 1 चेन से 1 डबल क्रोशिया करते हुए 4 कंप्लीट कर लेंगे। ये तीसरा हो गया और फिर ये चौथा हो गया, 4 कंप्लीट हो गया। अब 1 चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और 1 2। तो इसी तरह से देखिए जैसे कि हम यहाँ पे बनाए, आप देख सकते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक देखिए 1 चेन से 2 डबल क्रोशिया, फिर 4 अलग अलग चेन से अलग अलग डबल क्रोशिया, फिर 1 चेन से 2 डबल क्रोशिया। तो इस तरह से बनाते हुए हम इस लाइन को भी कंप्लीट कर लेंगे, और फिर एक और लाइन 5 बीच करते हुए बना लेंगे। तो चलिए इतना बना लेते हैं हम, फिर आप लोगों को इसमें आगे दिखलाएंगे कि हमें इसमें कैसे क्या करना है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पोशाक यहाँ तक बनकर कंप्लीट हो गया। इसका चोली देखिए बहुत सुंदर इसका चोली लग रहा है, ये बहुत ही खूबसूरत, दोनों साइड से इसका चोली देखने में बहुत सुंदर है। तो अब हम चलिए लास्ट लाइन इसका बनाते हैं। लास्ट लाइन भी इसका बहुत ही सरल है। देखिए इस तरह से हम यहाँ पे 1 2 चेन ले लिए हैं, 3 चेन ले लिए। अब हम इस स्थान से यहाँ से ही हमें डबल क्रोशिया बनाना है, 1, फिर इसी चेन से 2, फिर से इसी चेन से 3, और फिर से इसी चेन से 4 और एक और बना लेंगे, ये हो जाएगा 5। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम 5 यहाँ पे डबल क्रोशिया 1 चेन से बना लिए। अब हमें क्या करना है, इसे यहाँ से 1 2 3 4 5वां चेन पे हुक को डालेंगे। देख लेंगे 1 2 3 नहीं 3 4 चौथा चेन पे देखिए 1 2 3 बीच करेंगे, चौथा चेन पे हुक को डालेंगे और फिर से 5 डबल क्रोशिया यहाँ पे बना लेंगे। 1 हो गया, ये हो गया 2, फिर से ये हो गया 3 और ये हो गया 4 और एक और बनाएंगे तो हो जाएगा 5। ये हो गया 5। फिर से हमें 1 2 3 के बाद चौथा चेन के ऊपर हुक को डालेंगे और 5 डबल क्रोशिया बना लेंगे। आउटलाइन हमारा इसी तरह रहेगा। अगर आप इसमें कोई और कलर से आउटलाइन देना चाहती हैं तो दे सकते हैं। यहाँ पे हम सिर्फ एक ही कलर से पूरे पोशाक को तैयार किए हुए हैं। तो यहाँ पे 3, ये एक हो गया 4 और फिर से एक ये हो गया 5। तो प्रत्येक बार हमें इसी तरह करते चले जाना है। ये आपका आउटलाइन भी बनकर यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। चलिए इसे पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आगे दिखलाते हैं। इस तरह से देखिए ये बनकर कंप्लीट हो गया। इसमें हम 5 लाइन कंप्लीट किए और छठा लाइन में आउटलाइन दिए।
ये 3 नंबर के कान्हा जी का पोशाक बनकर कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।